नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के अध्याय 10 हीरोन के सूत्र के उदाहरण हल करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन यानी कि हीरोन के सूत्र के बारे में समझा। हीरोन का सूत्र किस काम में आता है, यानी कि हीरोन के सूत्र के द्वारा हम किनका क्षेत्रफल निकालते हैं। हीरोन के सूत्र के द्वारा हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसी सूत्र पर आधारित आज हम कुछ उदाहरण हल करेंगे। तो देखिए पहला उदाहरण एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमें तीसरी भुजा नहीं दे रखी, किंतु हमें क्या दे रखा है, परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है और परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। देखिए तो यहाँ पर देखिए हल, सर्वप्रथम लिखेंगे परिमाप है अपने पास 32 सेंटीमीटर और परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a + b + c बराबर 32 सेंटीमीटर। अगर हम एक भुजा को 8 माने 8 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 11 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर 32 सेंटीमीटर। देखो 11 और 8 कितना होगा, 19 + c बराबर 32। देखिए और c बराबर 32 - 19, यानी कि c बराबर अपने पास निकल के आएगा। देखिए 12 में से 9 घटाएंगे 3 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 13 सेंटीमीटर, यानी कि तीसरी भुजा कितनी है अपने पास, 13 सेंटीमीटर। देखिए ये एक त्रिभुज है ABC जिसकी दो भुजाएं तो 8 सेंटीमीटर और एक 11 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हमें पता नहीं है, जो कि अब हमने निकाली, जो कि क्या है 13 सेंटीमीटर। अतः अपने पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई, तो हम हीरोन के सूत्र के द्वारा इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं अभी से मिटा दूंगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। देखिए a + b + c बटे 2, यानी कि s बराबर a कितना है अपने पास 8 + 11 और तीसरी भुजा कितनी आई थी 13 बटे 2, यानी कि s बराबर अर्ध परिमाप बराबर 32 बटे 2, यानी कि बराबर 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर अर्ध परिमाप आ चुका है अपने पास 16 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर क्या होगा, s गुणा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहाँ से देखिए √ s का मान कितना है 16 सेंटीमीटर। अब 16 में से a घटाने, यानी कि a के शीर्ष a के सामने वाली भुजा कितनी है 13 सेंटीमीटर -13 और फिर से s 16 माइनस शीर्ष b के सामने वाली भुजा 11 सेंटीमीटर और s कितना है 16 माइनस c कितना है, c के सामने वाली भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। देखिए अब 16 गुणा 13 में से 13 घटाएंगे 3 बचेंगे और 16 में से 11 घटाएंगे 5 बचेंगे और 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेंगे। अब हम इन सबके बाजी गुणनखंड कर लेंगे, तो देखिए क्या निकल के आएगा। 16 के बाजी गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 16 के हैं, 3 ये इसका है, ठीक है। गुणा 5 गुणा 8 के बाजी गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर देखिए पेड़ किस किस के बन रहे हैं, 1 2 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 और इन सब के पेड़ नहीं बन रहे, इसका मतलब ये √ के अंदर रहेंगे, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और √ के अंदर 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, यानी कि
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या निकल के आया, 8 गुना √30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा है ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न 2 की तरफ। देखिए उदाहरण 2, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर बाड़ लगानी है और इसके लिए अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक त्रिभुज है ABC, यानी कि एक त्रिभुजाकार पार्क है ABC, जिसकी एक भुजा 80 मीटर, एक भुजा 50 मीटर और एक भुजा 120 मीटर। इसमें क्या करना है, उसे इसके अंदर घास लगानी है। इसके लिए हम इस त्रिभुज का यानी कि इस मैदान का, इस पार्क का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। और उसे दूसरी चीज़ क्या करनी है, इसके चारों ओर बाड़ लगानी है 3 मीटर फाटक को छोड़ते हुए। तो हमें इसका परिमाप निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। देखिए सबसे पहले हम भुजाएं लिख लेते हैं। A बराबर कितनी है, 120 मीटर, B बराबर कितनी है, 50 मीटर और C बराबर कितनी है, 80 मीटर। अर्ध परिमाप निकालेंगे A + B + C बटे 2। 120 50 80 बटे 2। S बराबर 250 बटे 2 बराबर 125 मीटर। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल √S S - A S - B S - C। देखिए S 125 125 - A 120 125 - B 50 और 125 - 80। तो 125 गुणा 125 - 120 5 होगा, गुणा 125 - 50 75, 125 - 80 45। अब इनका वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या होंगे 125 के अभाज्य गुणनखंड? 5 गुणा 5 गुणा 5। ये 5 ऐसे कैसे, क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है। 75 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, सबसे पहले 3 का भाग देंगे 25 आएगा, फिर से 5 का भाग देंगे 5 आएगा, 5 का भाग देंगे 1। देखिए तो 3 गुणा 5 गुणा 5। 45 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 15 आएगा। 45 में 3 का भाग देंगे तो फिर से 3 का भाग देंगे 5 आएगा, और 5 में 5 का भाग देंगे। तो देखिए 3 गुणा 3 गुणा 5। अब पेड़ बनाएंगे और बाण निकालेंगे। देखिए 1 2 3 4, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3, और अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 3 और 5, क्योंकि इनके पेयर नहीं बन रहे। तो 3 गुणा 5, नीचे जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूं मैं। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करें 125, और 125 को 3 से गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा कर लीजिए। 125 को हमें गुणा करना है 3 से, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 जोड़ेंगे 7, और 3 को 1 से गुणा करें 3, यानी कि 375 गुणा √15 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना इसलिए।
देखिए, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 375 गुणा √15 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतने क्षेत्र पर उसे घास लगानी है। अब हम इसका परिमाप निकालते हैं ताकि हम बाड़ लगा सकें। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। देखिए, पार्क का परिमाप A + B + C, यानी कि 80 + 50 + 120, 250 मीटर। अब देखिए, बाड़ लगाने के लिए आवश्यक परिमाप, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि उसे 3 मीटर चौड़ी फाटक भी तो छोड़नी थी। तो 250 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा 247 मीटर। अब देखिए, 1 मीटर में बाड़ लगाने का वे, 1 मीटर में बाड़ लगाने का वे कितना है 20 रुपये। तो 247 में बाड़ लगाने का वे कितना होगा, 247 गुणा 20 बराबर, देखो 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, 81, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 1 जोड़ेंगे 9 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और ये 0 ऐसे कैसे, तो रुपये, यानी कि 247 मीटर में बाड़ लगाने का वे कितना आएगा 4940 रुपये। आशा ये दूसरा उदाहरण 2 आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं उदाहरण 3 की तरफ। देखिए, उदाहरण 3, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो भूखंड है वो है त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किसके द्वारा निकाल रहे हैं, हीरोन के सूत्र के द्वारा, जिसमें हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी। किंतु यहाँ पर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं न देकर उन भुजाओं का अनुपात दे रखा है, किंतु यहाँ पर हमें त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, जिसकी सहायता से हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम मैं मानूंगा कि त्रिभुज की भुजाएं A बराबर 3x, B बराबर 5x और C बराबर 7x। देखिए, यहाँ पर मैंने इन तीनों को x से गुणा किया है, x से क्यों गुणा किया है मैंने x से। तो यहाँ पर देखिए, जब इन तीनों भुजाओं का अनुपात निकाला गया होगा तो एक सेम संख्या, यानी कि एक उभयनिष्ठ गुणन को काटा गया होगा, और वो उभयनिष्ठ गुणन हमने क्या माना है, x। देखिए, अब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप 300 मीटर। देखिए, त्रिभुज का परिमाप यानी कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो 3x + 5x + 7x बराबर 300। देखिए, इन तीनों को जोड़िए, 3 में 5 जोड़िए 8, 8 में 7 जोड़िए 15, यानी कि 15x बराबर 300। x बराबर 300/15 यानी कि 20। ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज की भुजाएं, देखिए a बराबर क्या है 3x और x क्या निकल गया है अपने पास 20, यानी कि पहली भुजा होगी 60 मीटर, और b बराबर कितना है 5x और 5x का मान 20, यानी कि दूसरी भुजा है 100 मीटर, और c बराबर 7x, यानी कि तीसरी भुजा है 7 × 20 बराबर 140 मीटर। और यहाँ पर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी है, तो हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन के सूत्र के द्वारा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं।
देखिए सर्वप्रथम हम अर्ध परिमाप यानी कि एस निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 और एस बराबर ए का मान 60 था और बी का मान 100 और सी का मान 140 और इन सभी का योगफल कितना था, परिमाप कितना था 300 बटे 2 यानी कि 150 मीटर। अर्ध परिमाप कितना निकल के आया 150 मीटर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ देखिए एस 150 माइनस 60 और 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140। यहाँ से देखिए 150 गुणा 90 गुणा 50 गुणा 10। तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालेंगे पेड़ बनाकर। तो देखिए यहाँ पर 150 का अभाज्य गुणनखंड 75 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 3 का भाग देंगे 25 आएगा, 5 का भाग देंगे 5 और 5 का भाग देंगे 1। तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हम 90 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे 45 और 3 का भाग देंगे 15, फिर से 3 का भाग देंगे 5, 5 का भाग देंगे 1, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और 50 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे 25, 5 का भाग देंगे 5 और फिर से 5 का भाग देंगे। देखिए कितना आया 2 गुणा 5 गुणा 5। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 5। ये अंडर रूट के अंदर ही है, वहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा है। देखिए अब इनके पेयर बनाएंगे। देखिए अब सावधानी से बनाएंगे पेयर क्योंकि कुछ संख्याएं छूट जाती है। तो देखो 1 5 बार निकल आया, आगे 3 5, देखिए 2 5 2। अब अंदर क्या बच रहा है, ये 3 बच रहा है अंदर। देखिए अब 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 को 5 से गुणा करेंगे 75, 75 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 75 को 2 से गुणा करेंगे तो 150 और 150 को 10 से गुणा करेंगे 1500, यानी कि 1500 गुणा अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस भूखंड त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 1500 गुणा अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ अपने सभी उदाहरण यहाँ पर समाप्त होते हैं। तीनों उदाहरणों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी प्रश्न पूछने, जानकारी देने के लिए, कोई भी मतलब शिकायत, कोई वीडियो में कमी रही हो उसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। धन्यवाद।